नमस्कार बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात कानम डैम लीकेज मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। डैम के टेंडर से लेकर निर्माण तक में गंभीर चूक हुई है। जल संसाधन विभाग की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। जल संसाधन विभाग के ENC MS डाबर का बयान ANS कंपनी को दिया गया था डैम का ठेका। ANS कंपनी ने सारथी कंस्ट्रक्शन को कर दिया था ट्रांसफर। सारथी कंस्ट्रक्शन ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दिया काम। ENC डाबर ने खुद किया था बांध का फिजिकल वेरिफिकेशन। हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती थी डैम की मॉनिटरिंग। डाबर ठेकेदार ने नियमों के मुताबिक नहीं किया काम और यही कारण है कि इतनी बड़ी विपत्ति आन पड़ी थी, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद रोका गया। लीकेज की प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। हालांकि पानी की निकासी शुरू हो चुकी है, लेकिन एक बड़ी गंभीर लापरवाही, गंभीर चूक यहां पर सामने आई है। हमने जो कट निकाला है सेफली पानी जा रहा है और अभी इसका डिस्चार्ज बढ़ाएंगे और सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है। तो किस तरह की खामी है इस डैम में? खामी ये अर्दन डैम है और अर्दन डैम ऑन कार्य चल रहा था और व्यवस्थित तरह से चल रहा था। सर, जिस कंपनी को काम दिया था, उस कंपनी ने इसका अपना काम ट्रांसफर कर दिया था, पेटी में दिया था या किसी और कंपनी को ट्रांसफर? हाँ, वो किसी और कंपनी को दिया था। तो क्या ऐसे प्रोविजंस हैं या लीगल वायलेशन था? ये मतलब सबरेटर वो लीगल एज पर एग्रीमेंट तो वो उसको सबरेट किया उसने। किस वो कंपनी को? ANS कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू दिल्ली का मेन कॉन्ट्रैक्ट था। उसमें सारथी कंस्ट्रक्शन का JV था। उस JV में सारथी कंस्ट्रक्शन ने पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था। तो पूरा का पूरा दे दिया, कुछ हिस्सा दिया था? ये पूरा है। तो ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा जो है कंस्ट्रक्शन सबलेट कर दे? हाँ, मतलब ये क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्टर अपने सब कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करके ही काम करता है, तो वो कर सकता है। तो इसमें कुछ खामी है, क्या है, क्या दिक्कत देखने में क्या आया? क्या देखने में क्या है कि जो एज पर रेंज और इसके हिसाब से प्रोग्रेस तेजी से बढ़ाना था, तो वो कॉन्ट्रैक्टर उस कार्य में एग्जीक्यूट टाइम से कर नहीं पाया। जो एक्टिविटी इसको करना थी, अभी सारे आइटम डैम के अधूरे है। अर्दन डैम में हमेशा इस टाइप से जो फ्लो और अंडरग्राउंड फ्लोज रहते हैं, उसको कंट्रोल तरीके से बाहर करना पड़ता है। उसमें फिल्टर डलता है, सेंटर में फिल्टर डलता है, ताकि ऐसे अनवांटेड फ्लोज आ जाते हैं तो वो गाइड होके बोल्डोटो से निकल जाते हैं। सर, उस समय आप लोगों ने नहीं देखा था कि मॉनिटर नहीं किया था कि ये मॉनिटरिंग काम कर रहा है नहीं कर रहा है? मॉनिटरिंग कर रहे थे, लगातार कर रहे थे। हम वीकली डिस्कशन करते थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। करीबन पूरे मध्य प्रदेश लेवल के अधिकारियों से हम लोग भोपाल से हर वीक 3 से 4 घंटे की बैठक हर वीक मंगलवार को लेते हैं। सर, 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, किसने यहाँ पर आकर देखा था? फिजिकली वेरिफिकेशन किसने? फिजिकली मैंने देखा था। तो फिर उस समय आपको यहाँ पर कोई खामी नजर नहीं आई थी? उस समय इनिशियली देखा था। इनिशियली जब प्रोजेक्ट प्रपोज हुआ, जो मैंने ही प्रपोज किया था, और उसके बाद फिर इसकी सारी रचनाएं की गई थी और सारे ड्राइंग डिजाइन और गवर्नमेंट से स्वीकृति ली गई थी। आपका EOW में इसकी शिकायत हुई थी? ये EOW का मेरे को ध्यान नहीं। अब क्या कार्रवाई हुई कॉन्ट्रैक्टर का जो अनुबंध के हिसाब से और नियम के हिसाब से उसकी सारी कार्रवाई करेंगे हम। तो सुना आपने, यहाँ पर तमाम सवाल किए गए हैं और यहाँ पर जो जवाब मिला है वो भी आपने सुना है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, इसको लेकर जरूर अब जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है वो सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से जल संसाधन विभाग के ENC MS डाबर का बयान आया है, उसके बाद से अब कई सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। सीधे रुक करेंगे धार से संवाददाता अरुण जुड़ गया। अरुण, अब जैसा हम देख पा रहे हैं कि एक कंपनी को ठेका दिया गया, वो दूसरे को ट्रांसफर करती है और काम कोई तीसरा व्यक्ति कर रहा है। जाहिर सी बात है, सब जगह रेवड़ी बटी होगी, लापरवाही बहुत बड़ी देखी गई है। बिल्कुल, देखिए बड़ी लापरवाही है, खासतौर से जल संसाधन विभाग की इसमें चूक सामने आ रही है कि 3 कंपनियां इस डैम में काम कर रही थी, काम का ट्रांसफर कर रही थी, लेकिन जो आला अधिकारी हैं वो क्यों मौन बैठे हुए थे। सबसे बड़ी बात, जो ENC है MS डाबर, उन्होंने इसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया था। वो दावा भी कर रहे हैं कि उन्हीं ने इसका प्रपोजल दिया, इस डैम को उन्होंने भी सैंक्शन कराया था। तो जब आप
फिजिकल वेरिफिकेशन करने आए थे, अभी उन्होंने खामियां गिना दी कि फिल्टर होना चाहिए था, सेंटर फिल्टर होना चाहिए था। तो तब आपने क्यों नहीं देखा? जब ये सबकी नजर में आ गया तब आप बता रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए थी। जब आप दावा कर रहे हैं कि हर हफ्ते हम मॉनिटरिंग कर रहे थे और बातचीत कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, तब आपने ये चीजें क्यों नहीं देखी? तो सबसे बड़ी लापरवाही तो जिम्मेदार अधिकारी जो ENC MS डावर की ही है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर रहे थे, उन्हें खामियां भी नहीं दिखाई दे रही थी। अब जब डैम की टूटने की कगार पे पहुंच गया तब उन्हें ठेकेदार की खामियां नजर आने लगी और कह रहे कि अब नियम अनुसार ठेकेदार पर कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही तो आपकी खुद है, क्योंकि आप जिम्मेदार अधिकारी हैं और आपका विभाग भी जिम्मेदार है, जिसने इतने 304 करोड़ के डैम को सैंक्शन किया। इसको बनने में लापरवाहियां होती रही, आप मौन रह के उसको देखते रहे और आज लाखों लोगों के जान पे आफत आ गई। तो एक तरह से ये बड़ी गंभीर लापरवाही है, गंभीर चूक है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जल संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं तुलसी सिलावट, उन्होंने साफ कह दिया कि इसमें सख्त कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा, जो जांच कमेटी बनाई गई है वो अपनी अनुशंसा देगी और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी इंतजार यही है कि ये कार्रवाई कब होगी। हालांकि अगर यहाँ की बात की जाए तो पूरी स्थिति नियंत्रण में है। जो आवागमन है, डैम के पास से जो सड़क निकल रही है उस पर आवागमन शुरू हो गया है, बसेस और दूसरे वाहन यहाँ से गुजरने लगे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि गाँव वालों को जल्द ही वापस बुला लिया जाएगा, उनको गाँव में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। डैम पर से जो टूटने का खतरा था, जो ढह जाने का खतरा था, वो भी टल गया है। तो ऐसे में अब जब इसका पानी निकल जाएगा तो डैम की पूरी मरम्मत की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिर इस डैम में करीब 100 करोड़ से ज्यादा का काम आ गया है। मतलब 304 करोड़ का डैम अब 450 करोड़ रुपए में बनेगा। तो जनता की जो खून पसीने की कमाई है उसको इस तरह लापरवाही अधिकारी बहा रहे हैं और इस तरह लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। तो इन पर सख्त कार्रवाई, हालांकि मंत्री ने कहा है, सरकार कह रही है, देखना होगा कि अब क्या कार्रवाई इन पर तय होती है। वाकई में बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो अब कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, तो वहीं देखा ये जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर धार से बड़ी खबर है। न्यूज 18 से मंत्री तुलसी सिलावट ने बातचीत की, बांध टूटने का खतरा टला है, विस्थापित हुए गाँव वालों की जल्द घर वापसी की जाएगी और सभी के सहयोग से सफल हो पाया ऑपरेशन डैम। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी दोषी अधिकारियों पर। धार जिले के कारम डैम से अब इस फूटने का खतरा टल गया है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट करीब 40 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं, वो पूरी मॉनिटरिंग भी यहाँ पर कर रहे हैं। जी बताइए, क्या माना जाए, खतरा टल गया है? आप जानते हैं, आपको क्या लगता है? हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है, हमारा प्रयत्न। हमने कहा था कि चुनौती बड़ी है। इस जो निर्माण डैम, इस डैम बन रहा है, लेफ्ट और राइट में हमने चैनल बनाने का प्रयास किया था और चैनल के जो हार्ड पत्थर आने के बाद हमने कट किया, उसमें सफलता मिली है और पानी स्वयं अपना रास्ता बनाता है। हमारा प्रयास है कि फ्लो तेज किया जाए और मैं तो पूरी टीम को, हमारी दिल्ली से आए, महाराष्ट्र से आए, हमारे सिंचाई विभाग के सारे अधिकारी, कमिश्नर, कलेक्टर और IG, सारे लोगों ने समर्पित भाव से जो काम किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। गाँव वाले कब तक वापस आ जाएंगे? अति शीघ्र, जल्दी से जल्दी उनकी भी, क्योंकि आप जानते हो डैम के ऊपर जो एक चिंता का विषय था, रक्षा और सुरक्षा आम नागरिक की, वो पहली हमारी प्राथमिकता थी। डैम कब तक खाली होगा? भाई समय तो लगेगा थोड़ा, पूरी कोशिश है, इसलिए हम पूरे अभी भी खड़े हैं। आप देखो सरकार कितनी चिंतित है, 3 मंत्री, प्रभारी मंत्री राजवर्धन जी, हम तीनों अभी यहाँ बैठे हैं। तो इसको पूरा खाली किया जाएगा? नहीं, पूरा एक लेवल पे खाली कराएंगे, जो हमको करना वो करेंगे लेवल के नीचे। बड़ी कामयाबी है ये आप लोगों की? नहीं, ये सबकी समन्वय की, पूरी टीम की कामयाबी है, मुख्यमंत्री की विश्वास की कामयाबी, पल पल की जो एक चिंता पाल रहे थे, मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश पूरी टीम की कामयाबी है, सारा सिरे में पूरी टीम को देता। बड़ी चुनौती है अधिकारियों पर कार्रवाई। अब तो मैंने कहा था कि विशेषज्ञों की एक टीम बना दी है और उसमें जो भी तथ्य आएंगे, जो बिंदु आएंगे, जो भी दोषी उसको छोड़ूंगा नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। दोषियों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो डैम से खतरा था वो टल गया है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा है कि गांव वालों को भी अब जल्दी ही वापस उनके गांव में लाया जाएगा। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 धार।